नमस्कार दोस्तों, मैं सन्यासी न्यू इंडिया खबर से। कल एक अभी एक फैसला आया है कम्युनल राइट्स मेट्रो सेकंड कोर्ट से, जिसमें रामकरण परिवादी की परिवार पर फैसला लेते हुए उन्होंने झोटवाड़ा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी विक्रम सिंह राठौड़, आईओ गोपीचंद, अभिनव बिल्डकॉम और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मेरे साथ हैं रामकरण कुमावत और उनकी पत्नी कौशल्या देवी। सबसे पहले मामला क्या था और जानते हैं रामकरण कुमावत से। आपका सबसे पहले जमीन कहाँ थी और कहाँ खेती के लिए आप गए थे उनके पास? हम सामने अभिनव बिल्डकॉम की जमीन है अपने ये बेना रोड के ऊपर कबानी के बैक साइड में, वहाँ हम खेती करते थे। कितने बीघा जमीन है वो? 59 बीघा जमीन है सर। अच्छा, उसमें खेती करते थे। खेती के लिए आपको लीज पे दी थी, तो उसमें क्या मलबा भरा हुआ था और मतलब लेवल ऊपर था पर थी वो, तो उसमें क्या 2 साल तक हमने उसमें मलबे को हटाया और उसमें लेवलिंग करवाई, 2 बोरिंग करवाई उसमें, और फिर खेती के लिए जैसे उपजाऊ किया और उसमें खेती करी। तो उसमें हमारे उस टाइम में करीबन 25-30 हज़ार ट्रॉली मलबे की उठाए थे। उस मलबे का और बोरिंगों का इनका पैसे मांगे थे। कितना पैसा लग गया होगा आपका? उसमें करीबन 50 लाख के आसपास। और कितना समय बीता? उसमें 2 साल लगे साहब हमारे को। उसमें पूरे घर के मेहनत मजदूरी करके उसमें ट्रैक्टरों से, हमारे खुद की ट्रैक्टर से मजदूरी करके सारा उस मलबों को हटा के लेवलिंग करवा करके फिर किया काम उसमें। तो हम वो खाली कराने के लिए बोल रहा था, तो हमने खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उसमें मलबा का और उसमें जो भी मतलब इस साल के भी पैसे लिए हुए हैं हमारे से। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने बताया कि मलबे के इन्होंने 50 लाख करीब लगा दिए। 2 साल बाद इनकी खेती शुरू हुई। उस समय इनका एग्रीमेंट हुआ था, जो अभी कुछ समय पहले हमसे बात हुई थी रामकरण कुमार जी की। उन्होंने बताया था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लगभग 10 लाख रुपए सालाना, जिसमें वो खेती और जो भी गाय भैंसे का दूध है वो सब इनके खाते में था, और ये जो भी आमदनी होगी उसमें से 10 लाख रुपए इन्हें देंगे। 5 साल 6 साल 2005 में एग्रीमेंट हुआ था। 2021 में, अगस्त 2021 में अभिनव बिल्डकॉम को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने झोटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, और झोटवाड़ा थाने की मिलीभगत, जैसा कि बयां हो रहा है, सब जब केस स्टडी करोगे आपको पता लग ही रह जाएगा आपको। मिलीभगत से उन्होंने अभिनव बिल्डकॉम के आदमियों के साथ मिलकर बुलडोजर और सारी चीजों की जिसकी वीडियो इनके पास है, वो सब लेके 49 बीघा जमीन में जो इनकी मेहनत से जो 10-15 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फेरते हुए वहाँ सब चीजें गायब कर दी। जब न्यू इंडिया खबर ने उस समय वहाँ के आईओ गोपीचंद से बात हुई थी कि भाई जो सारा सामान है, इनकी 5 गाय हैं, 10 भैंसे हैं और बाकी जो सारा सामान है, मूंगफली जो उन्होंने उगाई थी वो सब चीजें हैं, वो कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि सुपुर्दगी में। अब एक सवाल ये उठता है कि जब एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है, अगले की जमीन है, वो कुछ भी अपने उसका फैसला ले सकता है। एग्रीमेंट के इस साल के जैसा इन्होंने अभी आपको कही था 10 लाख रुपए ले चुके थे, तो बीच में पहली बात तो खाली कराने का कोई नोटिस देना चाहिए था। एफआईआर दर्ज उस थाने में अगर पुलिस आती है, ठीक है, पुलिस आई तो उसके साथ अभिनव बिल्डकॉम के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे थे वहाँ पे 20-25 लोग, बुलडोजर, ऐसी की क्या आवश्यकता पड़ गई? सीधा सा नोटिस देते थे, ये मना करते तब आप कार्रवाई करते थे। तो उस समय कार्रवाई के समय आप लोग मौजूद थे? हाँ, कार्रवाई के टाइम में किया था, सामान तो बंद कर दिया सबने, कोर्ट पीट सबने। अच्छा, पुलिस वालों ने लिया कि तुम राजद्रोही का केस और लगा देंगे तुम्हारे, तुम कैसे कर रहे हो यहाँ सब। हम तो आज के थोड़ी भी अतिक्रमण हटाने आए, अतिक्रमण वो आज का थोड़ी है। आपने कोई खाली करने से उन्होंने नोटिस दिया था पहले? कोई या कोई बात नहीं थी? नोटिस नहीं दिया हमारे। आपने खाली करने से मना किया था कभी? कोई कब्जा करने की सोच रहे थे आप? मना नहीं किया, उनसे को बोला हमारी जो मजदूरी के जो पैसे इसमें लग गए वो पैसे हमारे को चाहिए। 2 बोरिंग करवा दिया, इसमें मलबा हटाया, उसका पैसा दे दो, और हम इस साल का जो भी खर्चा खर्चा है जो हमारे को दे दो खेती का, और हम खाली कर देंगे आपकी जमीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बोले अगर तुमने 2 साल फिर कर लिया इसमें, तो 2 साल तो हमारे उसमें मतलब सही लेवलिंग करने का, उसको जमीन को मतलब उसको उपजाऊ करने में लग गए हमारे 2 साल। तो ये रामकरण कुमार की पत्नी भी हमारे साथ हैं, जो भी उस समय मौजूद थी। क्या हुआ था उस समय? सीधा ही बोले वो सीधा ही बोले खाली करो, भाषा नंबर कौन कौन लोग आए थे? ये कोई 100-150 थाना आ गया था, पुलिस गई, गुंडागरी दादागिरी करी, सब बच्चा ने भी कौन थोड़े खूब मारपीट कराया।
और बाशिया को बरबर कहाँ थी खां काल दिया ट्रैक्टर को और बेचा को और पूरा सामान को इधर उधर तोड़ा तोड़ा कर दिया। सोरा बोलिया तो उसको थाना बंद कर दिया, इसको भी कर दिया, का पापा को भी सब लड़का को मार पीट कर, छोटा मोटा ने बच्चियों ने भी स्कूल जा बड़ा ने भी ताना बंद कर दिया। फिर रात का 10 बजे छोड़ा जाए, इन भी छोटा बच्चा ने भी कौन छोड़ा दिशा गया, दिशा में खूब बार कूटो करे भाई मेरे पास यहाँ बच्चा को मत बरो खाली कर देगा, कोई नोटिस वोटिस भी कुछ कौन दिया, सीधा ही गया दिशा दादा गरीब गुंडा गरीब मनक मरिया को ना बाकी भी अतरी हालत। ये देखो, ये जो मामला आपने देखा, ये मामला था उस समय। अब आप ही खुद तय करेंगे कि जोटवाड़ा थाने की ये और अभिनव बिल्डकॉम की ये मतलब जाति थी या कोई तरीके से काम करने का रवैया था। अब न्याय भगवान की अगर देर है अंधेर है, भारत में लोकतंत्र का संविधान लागू है, यहाँ न्याय की प्रक्रिया है। कोर्ट ने अब जैसा बताया कि फैसला दिया है कि अब उन पे FIR दर्ज की जाए, कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से करके उन पर जो भी नाम बताए, जैसे विक्रम सिंह राठौड़ उस समय तत्कालीन थानाधिकारी, गोपीचंद IO, अभिनव बिल्डकॉम के अनिल विजय और मुकेश गुप्ता और बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे, सभी के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि कुछ उम्मीद जगी है? हम तो न्याय चाहते हैं, हमारे तो क्या करें, तो हमारा सब कुछ लुट गया। इस टाइम में हकीकत बात बताऊँ, मेरे को पढ़ने वाले भी टेंशन नहीं बैठने देते। आपको बहुत बुरी हालत हो गई आपको बात इस वक्त में, मतलब मेरी बहुत वो हो गई आपको बताऊँ, क्या कहूँ। आज भी कोई भगवान कोई न्याय मिल जाए मेरे को तो जो भी मेरे को ये पैसे टके लगे खर्चे का, और जो भी मेरे को नुकसान कर दिया, जैसे लाई लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और जो भी मेरे खेती के संसाधन थे वो सब वापस दिलाया जाए। गाय बेटे उसका रोजगार करता था, मैं दूध निकाल, पूरा परिवार रोजगार लगा हुआ था। और अब आज क्या हालत है आपके? आज हालत बहुत खराब है साहब, बहुत मतलब हमारे सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। और हमारे तो बार बार केस पे केस लगाए जाते हैं। उसमें पहले एक केस तो गांजे का लगा दिया, उसमें गांजा की बीज फाँ करके डोरी के पास में, अभी आपको दिवाली में पकड़ के दिवाली पर भी पकड़ के ले गया। तुमने चोरी की थी, वो बताओ चोरी कहाँ से की थी साहब? हमारी 3 महीने उन चोरी का केस लगा, उसे 3 महीने पहले की हमारी वहाँ केस में लगे हुए थे, उसकी बीड़ियार भी पुलिस ले गई। कोई बच्चे को चढ़ा करके वो कांड किया, उस टाइम में तुड़ा करके उसको सारे मोबाइल उसको कैमरों को तुड़ा करके अंदर, जैसे कि इनकी बोली से लग रहा है इनकी आंखों में नम हो चुकी हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिसका 10-15 साल से आराम से व्यापार चल रहा है और मकान में जो खेती कर रहे हैं, और उन्हीं की जमीन है, मुझे ये कह तो नहीं रहे कि हम उनको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, उन्हीं की जमीन है, खेती करते थे, गाय भैंस दूध देते थे, अपना भरा पूरा परिवार था। अचानक ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो आप देखो कि ऐसी कार्रवाई में मतलब आप समझ लीजिए कि किसी का मतलब आदमी की एक सीधी सी 15-20 हज़ार की नौकरी में चली जाती है तो उसके हालात कैसे होते हैं। तो इसमें तो पूरा परिवार, इनके भाई हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, यानी कि 20-25 लोगों का इनका परिवार है, बड़ा पूरा परिवार है, जो कि आज लगभग 6-7-8 महीने से मतलब बुरी तरह से मतलब परेशान है। और ये मतलब अब किसको अपनी व्यथा सुनाए, क्योंकि ये घर में बड़े बुजुर्ग हैं और इनके परिवार में बच्चे हैं, उनका पालन पोषण इनको अच्छी तरह से करना पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर हालात रहेंगे, अगर इस तरह की जातियां होती रहेंगी, कोई सीधी सी बात की नोटिस देते खाली करने को ये भी राजी थे, तो एक आदमी अपना आगे की जो रोजगार है उसके प्रति सचेत रहता और अपने काम को अंजाम देता। हम चलो ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि कोर्ट से फैसला आया है, उनके खिलाफ जो कि पुनः जांच की मांग की जाएगी। और हम खुद एक व्यक्तिगत रूप से एक आम जन के हिसाब से जो इनकी कहानी व्यथा सुनी है, उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो सुपुर्दगी में जो भैंस गाय और जो खेती के जो सामान दिए हैं वो तो इन्हें लौटाने का हक है, क्योंकि वो इनका सामान है। बाकी जमीन है, ये खुद ही कह रहे हैं हमको जमीन से क्या लेना देना। लेकिन एक तरीके से अगर कोई बात होती बैठ के आराम से, 15 साल पुराना रिश्ता है इनका, तो आज का तो है नहीं, तो 15 साल पुराने रिश्ते को इस तरह अगर कोई भी तोड़ता है या कुचलने की कोशिश करता है तो फिर समाज से आप देखिए कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये थोड़ा बोले आप गला पकड़ता बाग उतरा गुंडा ले गया तो नरमन मरा बाबरी जड़ा दूसरा थोड़ा छोटा बच्चा नहीं कौन छोड़िया मतलब तो मरिया बोलर बाटी को गुंडागर्दी ये गोपीचंद खुद साथ था। लाई की गाड़ी गई थी, उन्हें भी कौन घुस बजे यार, मानो पूरा लाई बढ़िया पास फिर बाद में घुस बजे, फिर माइन बढ़वा दिया तो कमरा में फोड़ मिला तो लाई गुजा वाली गाड़ी सामान को सब मतलब जो भी मगर सबूत है जान नष्ट करवाने लग जाते। आज 4 महीना में तो ये हाल जाता है। वो नरेश जी शर्मा नाम का एक रोड थे, वो बेचारा वो हमारी मदद की, पैसा नहीं लिया हमारे से, एक पैसा भी वो मदद करके वो हमारी FIR दर्ज करवाया 4 महीने में अपना कैसे ऑर्डर हुआ है।
अब देखो प्रशासन से क्या न्याय मिलता है, हमारे को भगवान तो यही उम्मीद है भाई हमारे को हमारा न्याय मिल जाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे, इसलिए न्याय की दुआ करते हैं।